अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे स्पीड न्यूज़ और हम आपको रोज़ाना एक नई इन्फॉर्मेशन फराहम करेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात होगी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और x.com। आप लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर 5G है क्या और एक आम शहरी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान में चंद साल कबल मोबाइल कंपनीज ने 3G और 4G नेटवर्क्स लॉन्च किए तो सार्फिन के लिए सबसे खुशाइन बात ये थी कि अब वो कहीं भी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पहले से कहीं तेज़ इंटरनेट हासिल कर सकते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन कंपनीज ने 5G नेटवर्क्स की शुरुआत भी कर दी है। जब बात हो मोबाइल कम्युनिकेशन की तो टेक्नोलॉजी में आने वाली बड़ी और बुनियादी तब्दीलियों को साइंसदान जनरेशन या जी से बयान करते हैं। 1980 की दहाई में जब मोबाइल फ़ोन अव्वलीन तौर पर मुतारफ़ कराए गए तो ये रेडियाई लहू का इस्तेमाल करते थे, ना कि डिजिटल। इसकी वजह से आवाज में शोर आना और गैर मुतल्लिक अफराद के लिए फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन पाना इंतहाई आसान था। 1990 में सेकंड जनरेशन या 2G मोबाइल सिस्टम ने इनकी जगह लेना शुरू की और इनकी बुनियाद ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल TSM के तकनीकी मेयारात पर रखी गई। 2G नेटवर्क डिजिटल थे और इन पर मुंतकिल होने वाले नेटवर्क्स ने खुद को GSM कहलवाना शुरू किया। आपको याद आया होगा कि पाकिस्तान में किसी जमाने में मोबाइल कंपनीज के इश्तिहारात में SM पर इतना जोर क्यों दिया जाता था। इसके बाद 2.5G में GPRS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और मोबाइल फोन से इंटरनेट तक रसाई होना शुरू हुई। 2.75G में नेटवर्क्स में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई गई और इसे H का नाम दिया गया। अब भी आप गौर करें तो कभी भी सिग्नल्स की कमी की वजह से आपके मोबाइल इंटरनेट पर A लिखा आता है। एक वक्त था जब हमारी लाइफलाइन में E इंटरनेट होता था और आज हम इसे कुछ खास अहमियत नहीं देते। 3G टेक्नोलॉजी आने से मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार भी बेहतर हुई और सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाया गया। पाकिस्तान में इसे 2014 में लॉन्च किया गया। इसके साथ ही एक 4G लाइसेंस भी नीलाम किया गया और G तकनीकी तौर पर 3G से काफ़ी मुख्तलिफ है और इसका नतीजा सार्फिन के लिए ज़्यादातर सिर्फ इंटरनेट की तेज़ स्पीड की सूरत में नज़र आता है। अब तक आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 5G नेटवर्क के आने से आपके लिए वो भी तेज़ रफ्तार इंटरनेट तक रसाई मुमकिन होने वाली है। माहिरीन के मुताबिक 5th जनरेशन 3 बड़ी तब्दीलियां लाएगी और एक तो इससे इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी जिससे ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग और मुश्तरका तौर पर काम करना आसान हो जाएगा। दूसरा, इनके मुताबिक इंटरनेट डिवाइस से मंजिल तक पैगाम पहुंचने में लगने वाला वक्त 5G नेटवर्क की बदौलत इंतहाई कम रह जाएगा, जिसकी वजह से डॉक्टर्स दूर दराज इलाकों में बैठकर ऐसे ही सर्जरी कर सकेंगे जैसे वहां खुद मौजूद हों। वर्चुअल रियलिटी के जरिए स्पोर्ट्स के लिए खेली जा सकेगी। इसी तरह दीगर कई काम भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा मशीनों से कनेक्शन में बहुत बेहतरी आएगी जिससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की मुतवक्का है। हमारे आसपास की चीजों के एक दूसरे से राब्ते बेहतर कर सकेगी जिससे हमारी गाड़ियां अपने अंदर मौजूद मसाइल को खुद ऑपरेट कर सकेंगे। डॉक्टर्स अपने पास मौजूद सेंसर से मरीजों की ज्यादा बेहतर तशखीस कर सकेंगे। 5G के आने से रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और इंसान के लिए दूसरे शोबों में मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर अंदाज से किया जा सकेगा। 5G नेटवर्क्स में सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी मौजूदा नेटवर्क से मुख्तलिफ होगी, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने के लिए हैंडसेट भी मुख्तलिफ दरकार होंगे। जिस तरह पुराने हैंडसेट्स को फौज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।